अब क्या कहते हैं अनजान लोग कि भाई तुम तो तीसरे दिन सत्संग में जाते ये कि घर बसने के काम है, तुम तो नाश करने पर लाग रहे हो। अरे ये वो व्यक्ति कहते हैं जिनने ज्ञान कति नहीं, और जिनको ज्ञान हो गया वो कि मानने उनकी बावड़े, वो उनने बावड़े लागे। एक कोई दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति था, लड़का, उसकी पोस्टिंग होगी रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में। और वो पहले दिन जब उस गांव में जा रहा था जहां उसकी ड्यूटी थी, रास्ते में एक किसान गेहूं बोया था और उसने गिठड़ी खोल के गेहूं की वारख रखी 40 किलो पक्के, और उसमें तो एक थैला भर के बैलों के पीछे पीछे एक पाइप में के, और बैलों को जोत रखा हल में और पीछे पाइप बांध के उसमें के वो गेहूं मिट्टी में मिला रहा। तो वो बाबूजी आके खड़ा हो गया, अक भाई यू आदमी पागल है के सांग है इसका, यू इतने बढ़िया गेहूं को, ये खाने की वस्तु गेहूं देख रखे थे उसने, पर ये नहीं मालूम था इसका प्राप्त, इसको बीजने का या ये गेहूं बनते कैसे हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इससे वो कति अनभिज था। उसने गेहूं अपने घर में मोल लाए हुए देख रखे थे कि ये बहुत अच्छी ये रोटी बनती है, गेहूं की रोटी। और बुद्धिमान इतना था कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कमी है, हमने ये करना चाहिए वो करना। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर वो वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब वो किसान ने गेहूं बोता हुआ जा रहा है, वो थैला खत्म हो गया, दूसरा फिर भर लिया और फिर शुरू हो गया बोना। तब वो व्यक्ति, उस बाबूजी आ रहा था दिल्ली वाला, वो कहने लगा, बैला वाले बात सुनना मेरी। अब हाली ने सोचा को रास्ता पूछता होगा, बता दूंगा, नया आदमी दिखा है। उसने हल छोड़ दिया, बैलों को रोक दिया और फ्री कर दिया। अकान जी क्या बात है? ने बोला भाई तू पागल तो नहीं है? वो किसान ने सोचा भाई ऐसा के सोच देखा इसने, पागल तो नहीं है। वो बोला जी क्या बात है कि भाई साहब आप इतनी बढ़िया गेहूं को, इतने बढ़िया कणक को और मिट्टी में मिला रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देश में पहले ही खाद्य सामग्री की अभाव है, तो क्यों बर्बाद कर रहा है इसको? तब वो किसान समझ गया यो तो अंदर आ रहा कि थे, इसने न्यो ही नहीं बेरा उल्लू ने, ये गेहूं बो रहा हूं या बर्बाद कर रहा हूं। तब उसने समझाया कि बाबूजी मैं बर्बाद नहीं हो रहा, मैं आबाद हो रहा हूं। आज ये मिट्टी में जो गेहूं मैं मिला रहा हूं, ये 6 महीने के बाद मुझे आबाद करेंगे। एक गेहूं के, एक बीज के इतने सारे गुच्छे से पौधे उगेंगे और एक एक पौधे में एक बाली आवेगी और एक एक बाली में 40-50 गेहूं इसके अंदर होंगे। वो बाबूजी, वो शहरी भगत ने सोचा क्या भाई तू जादूगर है? अक नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं, ये गेहूं पैदा करने का प्रोसीजर ही ऐसा है। यूं बोला मैं तो ना मानू। तो उसने कहा आप 2-4 महीने के बाद फिर चक्कर लगाना। वो किसी शहर में नौकरी थी और वो ऐसे गांव में आता जाता था, लेकिन उसका जची नहीं यह बात, क्योंकि उसने ये देखा नहीं था। वो फिर कुछ महीनों के बाद विशेष कराया, वो उस आदमी से पूछूं जाके क्या रहा, उसने माटी में गेहूं मिलाए थे। वहां आकर देखता है तो हरी भरी वो फसल लहला रही है और गेहूं पर बाली आई हुई है, सुनहरी रंग पकड़ा हुआ है, और वो किसान भी वहीं अपने खेत में आसपास घूम रहा है। तब उस शहरी बाबूजी से कहा, ने पूछा भाई ये क्या हो गया, ये क्या है? कहने लगा ये वही है जो मैं बनाना चाहता था। अब उसने एक बाल तोड़ी और ऐसे ऐसे करके दिखाई, फूंक मार के, देख एक गेहूं डाला था और ये ऐसी ऐसी इस एक पेड़ में, एक पौधे में, और ये 10-12 बाली आई है। तब उस बाबूजी का पेटा भरा, भाई ठीक, तू तो आदमी शाना लिख रहा।
मैं तो तुझे मूर्ख समझ रहा था। किसान बोला मैं तुझे मूर्ख समझ रहा था। अब यो फैसला तो नहीं हो जब विज्ञान आमने सामने प्रैक्टिकल हो ले। तो ये जो आज आप लोगों को मूर्ख समझते हैं जो माया के पुजारी, और ये सोचते हैं ना जोड़ जोड़ कर बैंक में धरे जाएंगे बढ़ देंगे बैंक ब्याजते नहीं। एक बालक बीमार हो गया ना 2.5 लाख में पांडा छूटे। जो भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, कि तो गुर्दे खराब, कि तो हार्ट में प्रॉब्लम, या कि तो कैंसर रोग, कि तो एड्स शुरू हो जाती है। पर कहते हैं धर्म तो धस के नहीं, ये धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है भाई कीजे आत्म पोख। अब जैसे आज आप उस शहरी व्यक्ति जैसे इस ज्ञान को न जानने वाले व्यक्तियों की बातों को सुनकर जो ये कहते हैं कि तुम क्यों पैसा बर्बाद करते हो, तीसरे दिन सत्संग में बैठे रहते हो, तो अब वर्तमान में तो ये पैसा आपका मिट्टी में मिलता नजर आवे, क्यों कुछ तो किराए वाले ले लें रास्ते में, कोई जीपों वाले, कोई बसों वाले, और फिर यहां दान करते हो खुले आते हैं। अब तो वर्तमान में तो यूं मिट्टी में डाला जा रहा है, और फिर देखना यो खेती ये जो आपको फल देगा, आपको इतना फल मिल जाएगा कि आप पैया माया धरी नहीं जाएगी कितने ठिकाने से। परमात्मा कहते हैं फिर इस माया को अपनी मत समझना, इसको घनी अच्छी मत समझना, ये तेरे जी का झाड़ बन जाएगी और तुझे मोक्ष मार्ग से रोक लेगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जाए। इतना मांगियो भगवान ते परमात्मा हाथ भी खुला रहे जा, और घना ना दे दियो कदे मैं इससे मुड़ पड़ जो काड़े कोठी काराम फैक्ट्री में लगा रहा हूं और बिरान माटी हो जाए। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने उदाहरण दिया अपने आप पर। सारी सृष्टि के संचालक उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग त्रयम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। वो जिसका आगे ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन पर ब्रह्म और धर्मराज जैसे भिखारी हैं, उसके द्वार पर आगे हाथ उसी के आगे याचना करते हैं, और वो परमात्मा आके काशी में एक जुलाहे का रूप धारण करके एक कुटिया में रहा। क्या बताना चाहते थे भाई? टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। मायाधारी मस्करे कौन थे? ऐसे ऐसे दान किए, ऐसे ऐसी यज्ञ की, और बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पर भी शासन किया, जिन्होंने भक्ति नहीं की। और भक्ति भी करते हैं, दान करते हैं, ड्रामाबाजी सी करते हैं, कहते हैं इसे मायाधारी मस्करे तकरा कितने जालिए। ऊत, ऊत का अर्थ है जैसे रावण के विषय में। रावण को के बारे में क्या बताते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती है। रावण जैसे कहते ये ऊत गए, ऊत माने उसका बीज नष्ट हो गया, और माया इतनी थी सोने के मकान बनाकर रहा करता। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, भगवान ने आपके भाग्य में आपकी कोई पुण्य कमाई पूर्व की है, कोठी भी दे रखी है, आपके पास कार भी है, क्योंकि वर्तमान समय की इसकी आवश्यकता है।
और नहीं भी दे रखी है तो कोई मन में मत लाना, शायद आपका हित इसी में है। प्रभु आपको ऐसे ही रखना चाहता है जिससे आपका कल्याण हो सकेगा। तो कहते हैं टोटे में भक्ति करे। परमात्मा ने अपने आप को कति गरीब, बिल्कुल गरीब, सुबह का भोजन है तो शाम का नहीं, ऐसी स्थिति में रहकर दिखाया। और जब वक्त पड़ा उन दुष्ट आत्माओं ने भगवान के साथ मजाक कर दिया और चिट्ठी लिख दी सब जगह के कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख आदमी मेहमान बन के आएंगे। और उस परमात्मा ने 18 लाख का पेट 3 दिन तक भर दिया। ऐसा भर दिया कि हर प्रकार के पकवान, देसी घी के बने हुए जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, खीर, हलवा, हर तरह से उनको करके दिखा दिया। तो क्या दिखाते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा? यदि तू राम नाम का धनी है तो परमात्मा तेरे साथ है। 18 लाख आदमी अब इकट्ठे हो जाओ, जब सरकार नहीं हिल जाता सारी, जब उसने शाम की रोटी दे दी, सुबेरे की नहीं पावे इंदौर है और बना नहीं सकते, व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये पूरी बड़ी सरकार है, सारी सृष्टि का संचालक है। और सतलोक से लेकर आए परमात्मा वो सारा आहार अपना कह लगे इस कंगाल देश से, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ब्रह्म परब्रह्म के लोगों से क्या लेंगे, मेरे से ही मांगते। सतलोक से लेकर आए थे, 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भर कर दिखाया, लाए और फिर वहां तंबू ला दिए सबका। 3 दिन तक 18 लाख आदमियों के ओए होए बल्ले बल्ले कर दिए परमात्मा ने। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के टोटे में भक्ति करे, परमात्मा से उल्टा ना हटा। चाहे कितना ही आप देख सोचते हो कि नुकसान है, पैसा नहीं बन रहा है, आप राम नाम का धन गणा जोड़ रहे हो। और राम नाम का धन है तो आपके साथ भगवान है, भगवान है तो फिर आपके पास कमी क्या है? परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब परमात्मा कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां से आन, और ना देता वो मांगते फिरियो, फिर भगवान सुने नहीं कान। आज आप देखते हो एक ही घर में 4 भाई हैं, एक तो IAS ऑफिसर बना हुआ है, एक भाई अध्यापक है, और एक भाई बॉलीवुड कति नोर है सारा दिन, और एक ही माता पिता का, और एक खेती कर रहा है। एक ही माता पिता से चारों का जन्म है, और एक सी परवरिश माता पिता ने दी, एक जैसे स्कूल में पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन भाग न्यारे न्यारे बटके। वो भाग कब बनाए थे उन्होंने? वो कभी पूर्व जन्म में बनाए थे। पूर्व जन्म में वो भक्ति साधना की हुई उनके साथ आज है, और वही मिलेगा। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे तो उनसे अलग भी मिलेगा जो हमें आवश्यक होगा। इतना अधिक नहीं देंगे जिससे आप उस माया का माया डूब कर मर जाओ। इस माया से तो परमात्मा हमें दूर रखना चाहते हैं, और इतना अवश्य देना चाहते हैं, इतना अवश्य देना चाहते हैं कि बच्चे का दिल ना टूट जाए, ये भक्ति करता रहे।